हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो आज आप लोग को हम बताने जा रहे हैं कि क्लास 9th का पासिंग मार्क कितना में है। ठीक है, कि आप लोग कितना लाइएगा कि ए प्लस हो जाइएगा, ए आ जाइएगा, बी आ जाइएगा, टॉपर बन जाइएगा। जो एक वीडियो है वो क्लास 9th वालों के लिए और 8 वालों के लिए। जो 8 वाले अगर 9th में जाइएगा, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम चलेगा कि 9th में किस तरह से हमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि ए प्लस आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, या हम टॉपर बन सकते हैं। कितना पे टॉपर बन जाइएगा, ए प्लस आने पर टॉपर बन जाइएगा कि ए आने पर बन जाइएगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कितना पासिंग मार्क है, एक सब्जेक्ट में आपको कितना लाना है तो अच्छे से पास हो जाइएगा, मिनिमम कितना लाना है, मैक्सिमम तो बहुत आपका जितना भी टोटल हुआ था मैक्सिमम मैक्सिमम आप चल जाइएगा। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। लिखा गया है, इतना नंबर नहीं लाने वाले हो जाएंगे फेल। मतलब हम कितना नंबर लाएंगे तो फेल हो जाएंगे, और कितना नंबर अधिक रहेगा तो पास हो जाएंगे। इतना नंबर लाने वाले हो जाएंगे पास, मतलब आप कितना नंबर लाइएगा तो पास हो जाइएगा, और कितना कम लाइएगा तो फेल हो जाइएगा। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, इतना नंबर लाने पर आपको ए प्लस मिलेगा, इतना नंबर लाने पर ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा। ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग को कितना नंबर लाने से ए प्लस मिल जाएगा, कितना नंबर लाने से बी मिल जाएगा, कितना से सी मिल जाएगा, या ये भी हम बताएंगे कि डी में आप लोग को झारखंड सरकार पास देता है कि नहीं देता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक वॉच करिएगा। तो चलिए वीडियो को अच्छे से शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि आप लोग का जो एग्जाम लिया गया था स्टूडेंट्स, वो 5 सब्जेक्ट था। कितना सब्जेक्ट था? 5 सब्जेक्ट था। पहला में इंग्लिश, हिंदी, फिर इंग्लिश आगे, लेकिन यहाँ पे सोशल साइंस आप लोग कर लीजिए। समझिए कि क्या है सोशल साइंस, साइंस और मैथ। आपके सामने 5 सब्जेक्ट है। संस्कृत का एग्जाम नहीं लिया गया था, और जो उर्दू का स्टूडेंट्स होंगे वो आपका हिंदी बी का एग्जाम नहीं लिया गया था। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करिए। आपका 40 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था स्टूडेंट्स, जो आप लोग बैठकर सेंटर पे दिए थे। और जो आपका ये 10-10 नंबर का सब मिलेगा, ये आप स्कूल के थ्रू से मिलेगा। और जो 50 नंबर टोटल आपका पूरा मार्क कितना हो गया? 50 नंबर, 50-50 हो गया। तो टोटल नंबर आपका कितना हो गया स्टूडेंट्स? 250 नंबर हो गया। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठता होगा कि 250 नंबर में, 250 नंबर हम कितना नंबर लाएं कि टॉपर बन जाए और ए प्लस लाएं। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाता है कि आपको एक विषय में कितना नंबर लाने से आप पास हो जाइएगा। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, आपका जो एक विषय में पासिंग मार्किंग है वो 33% है। क्या है? 33%। तो मान लीजिए नहीं, हकीकत में है, ठीक है, कि आपका जो एग्जाम हुआ था वो टोटल 50 नंबर का हुआ था। कितना का नंबर हुआ था? एक विषय 50 नंबर का। आपका 33% अगर ला लेते हैं तो एक विषय में आप क्या हो जाइएगा? पास हो जाइएगा। जब विषय हम 100 से परसेंट हटाएंगे तो 0 से 0 कटेगा। ये 5 दूना क्या कटेगा स्टूडेंट? 10। जब इसे 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा मेरा 16.5 आ जाएगा। तो मान लीजिए मैक्सिमम आपका 17। क्या? 17। मतलब आपको एक विषय में अगर आप 17 नंबर ला लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आप पास हो जाइएगा। प्रत्येक विषय में 17-17 नंबर आपको लाना पड़ेगा तो पास हो जाइएगा। अब आपका माइंड में एक क्वेश्चन उठता होगा कि सर 17 नंबर हमको एग्जाम से लाना है, जो बोर्ड पर बैठकर लिखे थे उससे लाना है, या स्कूल के जो थ्रू मिलेगा उससे लाना है? तो आप लोग को बता दिया जाता है कि आप जो बोर्ड दिए थे बैठकर सेंटर पे, उससे नहीं लाना है 17 नंबर। मान लीजिए आपका बोर्ड से 40 में से 10 नंबर लाया, और मान लीजिए आपका स्कूल कितना दे दिया? 7 नंबर। तो 17 नंबर में आप क्या हो जाइएगा? पास हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा स्टूडेंट्स? पास हो जाइएगा। मान लीजिएगा कि आपका स्कूल जो 7 नंबर नहीं देता है, कितना देता है? 5 नंबर देता है। तो आपको इससे कितना नंबर लाना पड़ेगा? 17 में 12 नंबर। जब 12 नंबर लाइएगा तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 17 नंबर। तो इस तरह से आप लोग पास कर जाइएगा। अगर मान लीजिए आपका स्कूल खराब से खराब नंबर देगा ज्यादा तो 7, 7 से कम नहीं दे सकता है। अगर आपका स्कूल में सर से अच्छे लगाव था, स्कूल में अच्छे से आप प्रदर्शन किए, तो आपको 10 के जगह 9 देगा। 10 में 10 भी दे सकता है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट्स होंगे स्कूल में, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके सर कितना देने वाले हैं, लेकिन 7 से कम किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर मान लीजिए 7 एक स्टूडेंट का मिल जाता है स्कूल से, तो आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा स्टूडेंट्स? 10 नंबर। थ्योरी से कितना नंबर? 10 नंबर। तो 10 नंबर तो आप लोग आराम से ला सकते हैं। चलिए तो देखिए, हाँ, आप लोग को समझाया जाता है कि ए प्लस और ए और बी किस तरह से आप आ सकते हैं। जैसे देखिए, ये आप लोग को निकाला गया था 16.5, और 17 नंबर में क्या था स्टूडेंट? पासिंग मार्क था। ठीक है, अब देखिए, किसी स्टूडेंट का हम, ठीक है, एक हम इसका अथी लिए स्टूडेंट्स,
जो रिजल्ट आया था वो हम लिए हैं, किसी स्टूडेंट्स का नहीं है, मेरा ही है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का हुआ था स्टूडेंट्स, और मैथ साइंस का हुआ था, और सोशल साइंस और संस्कृत का नहीं हुआ था। लेकिन जिस समय हम दिए थे 2000 कितना का स्टूडेंट्स, 19 का है। जब हम 2019 में परीक्षा दिए थे स्टूडेंट्स, तो मेरा उस समय संस्कृत भी हुआ था, और सभी में कितना आया था, ए ग्रेड आया था। क्या आया था, ए ग्रेड आया था। लेकिन अगर आप लोग ए प्लस लाना चाहते तो आप लोग को कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो ए प्लस हो जाइएगा। देखिए, आपका एग्जाम कितना हुआ था, 50 नंबर का। तो बोल रहा है कि 80 नंबर से अगर आप एभव लाते हैं, 80 नंबर भी लाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस ग्रेड मिलेगा। तो देखिए 50 में अगर हम 80% निकाले स्टूडेंट्स, 50 का अगर हम 80% निकाले तो देखिए कितना निकलेगा, 0 से 0, 0 से 0, 8 25 40। अगर आपका 50 में से 40 नंबर आता है तो आपको ए ग्रेड मिलेगा, यानी 40 से अगर कम आ जाएगा तो ए ग्रेड नहीं मिलेगा, आपको दूसरा कुछ मिलेगा। तो क्या मिलेगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप 40 से प्लस जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस मिलेगा। नहीं तो अगर 40 से आप कम रह जाते तो आपको ए प्लस नहीं मिलेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमको 50 में 40 नंबर लाएंगे तो हमको ए प्लस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं। लिखा गया है कि 60 से बेसी और लेस देन 80, 80 से कम और 60 से बेसी। तो मान लीजिए कि अगर हम 50 का अगर कितना निकाले, 60%, 50 नंबर का एग्जाम हुआ था और इसका कितना परसेंट, 60% निकालते हैं, तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो 6 25 30 नंबर। क्या चीज, 30 नंबर। अगर आप 30 नंबर लाते हैं 50 में से 30 नंबर, तो आपको ए ग्रेड मिलेगा। क्या मिलेगा, ए ग्रेड। ए 30 से लेकर 39 के बीच में रहते हैं सभी विषय में, तो सभी में आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ए मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ए प्लस आएगा तो आप एक्सीलेंट कहलाइएगा, टॉपर कहलाइएगा। अगर ए आएगा तो वेरी गुड कहलाइएगा। और 60% तो आप लोग निकालने जानते हैं कि 60 का निकाल लीजिएगा कितना आएगा, तो 60 का भी हम निकाल देते हैं। देखिए 45 का हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इधर क्या लिखेंगे, 50 नंबर का आपका एग्जाम हुआ था और आपको 45 नंबर लाना है, ठीक है। 45 लाना है, 45% इसका निकालना है। तो अगर 45% निकालेंगे तो ये 0 से 0, 5 दूना क्या कट जाएगा, 10। जब 2 से हम इसे भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। फिर यहाँ 2 बार में कटेगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 1, 2 पचे 10, 22, 22.5 नंबर आने, आपका 23 नंबर आ गया तो आपको बी ग्रेड मिलेगा। क्या मिलेगा, बी ग्रेड मिलेगा। और सी में कितना, 33% लाना पड़ेगा, तो सी ग्रेड। अगर आप 33 से नीचे आते हैं तो आपको फेल मार्जिनल मिल जाएगा, तो आप क्या हो जाइएगा, फेल हो जाइएगा। तो आप लोग इस तरह से देख लिए कि हमको कितना में पास आना है, कितना में ए ग्रेड आ सकते हैं, कितना में ए आएंगे, कितना में बी आएंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको 5 मिनट का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा, कुछ हम बताने में आप लोग को सक्षम हुए, तो हमारे वीडियो को गोरे गोरे हाथों से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा अच्छे से। और हमारे वीडियो को अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा कि कितना में पास किया जाता है, कितना में फेल किया जाता है, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स।